मायावती ने आखिरी दिन खोले अपने पत्ते। बीजेपी सपा को मायावती ने फिर से चौंका दिया। मायावती बिगाड़ रही हैं बीजेपी सपा के बने खेल को। मायावती के उम्मीदवार ने बनाया नया राजनीतिक समीकरण। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ पूर्व विधानसभा में उपचुनाव में आलोक कुशवाहा को उतारकर नया राजनीतिक समीकरण बना दिया है। अभी तक महागठबंधन ने कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश सिंह चौहान को और भाजपा से ओपी श्रीवास्तव को मैदान में उतारा था और वहीं माना जा रहा था कि उपचुनाव न लड़ने के कारण बसपा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन होने के एक दिन पहले ही बसपा ने अपने कार्ड खोले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बसपा का कैडर वोट जिस तरीके से जाएगा उसकी नैया पार ही हो जाएगी, लेकिन अब बसपा का कैडर वोट महागठबंधन या फिर भाजपा के वोट बैंक पर सेंध लगाएगा। यह सवाल चर्चा में रहा है। पेशे से व्यापारी आलोक कुशवाहा को उतारकर राजनीतिक विशेषज्ञों के गणित को फेल कर दिया है। पूर्वी विधानसभा में 3 प्रत्याशी हैं और तीनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 1996 से 2022 तक के हुए विधानसभा चुनाव में बसपा दूसरे स्थान पर भी नहीं पहुंच पाई थी। इस बार बसपा को उम्मीद है कि वह अपने कैडर व अल्पसंख्यक वोट के सहारे चमत्कार कर सकती है और बसपा ने वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में स्वदेश कुमार ने 8,479 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2002 में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूनिस को मात्र 3,055 वोट मिले थे और 5वें स्थान पर रहे थे। वर्ष 2007 में गोपाल नारायण मिश्रा पर दाव लगाया और मिश्रा को मात्र 14,076 वोट ही मिल पाए थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2012 में कृष्ण चंद्र त्रिपाठी को खड़ा किया गया। त्रिपाठी को 28,040 वोट ही मिले थे और बसपा इस बार चौथे स्थान पर आई है और बसपा ने वर्ष 2014 के उपचुनाव में लखनऊ पूर्वी विधानसभा के कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था और वर्ष 2017 के विधानसभा उपचुनाव में बसपा ने फिर ब्राह्मण कार्ड खेला और सरोज कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था और पिछले चुनाव को देखते हुए सबसे अधिक वोट 31,390 वोट हासिल हुए थे, लेकिन फिर से तीसरे नंबर पर रही थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने आशीष सिन्हा को मैदान में उतारा था, जिसे 9,834 वोट ही मिले थे और कुल पड़े मत प्रतिशत का 3.84% ही मिला था।